राधा तो अपने लिविंग रूम में बैठकर टैटू के डिजाइन देख रही थी और थोड़ी देर बाद ही वहां पर उसका पति भी आ जाता है और उसे खुश देखकर थोड़ी देर बाद ही वो उससे कहता है ऐसे। राधा यहाँ पर अकेली बैठकर फोन पर क्या देख रही हो? चलो मैं और तुम जाकर गार्डन में माँ के पास थोड़ी देर बैठ जाते हैं। रोहन, मैं सोच रही थी कि क्यों ना शादी के बाद मैं भी एक नया टैटू बनवा ही लूं। इस तरह कुछ मेरी जिंदगी में डिफरेंट ही हो जाएगा। राधा, मुझे लगता है कि तुम्हें टैटू बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़रों से देखो, तुम तो पहले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तारीफ करने का शुक्रिया, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे कुछ अलग करूँ और तुम देखना वो टैटू मुझ पर कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। रोहन को तो राधा का टैटू बनवाने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर वो उसको खुश देखकर कुछ भी नहीं कहता। और कुछ ही समय बाद राधा की सास भी आ जाती है वहाँ। आज तो तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ऑफिस में प्रमोशन मिल गई है जिससे तुम इतना खुश हो? माँ जी, हम ऑफिस में प्रमोशन मिलने की वजह से खुश नहीं हैं, बल्कि आज तो मैंने टैटू आर्टिस्ट को बुलाया है और मैं टैटू बनवाऊंगी। टैटू? राधा बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर में तो पहले कभी भी किसी ने ऐसा काम नहीं किया, तुम ये क्यों कर रही हो? माँ, पहले तो मुझे भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी, मगर राधा ने अगर ऐसा प्लान किया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई उसका मकसद होगा। माँ जी, आप देखें, आजकल के ज़माने में तो टैटू बनवाना कोई भी बुरी बात नहीं है, और वैसे भी मैं तो रोहन जी का ही टैटू बनवाऊंगी। तभी डोरबेल रिंग होती है और जल्दी से राधा जाकर दरवाज़ा खोल देती है। टैटू आर्टिस्ट भी जल्दी से अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर राधा के घर चला जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है, नमस्ते राधा जी, तो आपने ही मुझे टैटू बनवाने के लिए कॉल की थी, तो फिर आप मुझे बताएं कि आखिर आप कैसा टैटू बनवाना चाहती हैं। जी, मैंने ही आपको टैटू बनवाने के लिए कॉल की थी और मैं टैटू बनवाने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले आप मुझे टैटू दिखा दें। वो उसको लिविंग रूम में ले जाती है और फिर टैटू आर्टिस्ट जल्दी से उसको न्यू डिज़ाइन दिखाता है। माँ, ये सब कुछ देखने में तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, मुझे मालूम है, मगर राधा की खुशी इसी में है और मेरी भी उसके साथ। देखो रोहन, तुम मुझे ये सब कुछ बातें तो बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हो, मगर लोगों की जुबान तो पकड़ी नहीं जाती, वो बातें करेंगे ही। मुझे लगता है राधा जी कि जब डिज़ाइन टैटू का फाइनल हो ही गया है तो हमें जल्दी से अपना काम कर लेना चाहिए, फिर मुझे जाना है। रोहन से तो ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो राधा से कहता है, राधा, मुझसे तो तुम्हारा दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मुझे सच में बताओ कि क्या ये टैटू बनवाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? रोहन, ये मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, ऐसे तुम्हारा नाम हमेशा मेरे हाथ पर ही रहेगा। मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है राधा। आजकल के ज़माने की लड़कियों को तो न जाने क्या हो गया है, क्या कर रही हैं। टैटू आर्टिस्ट तो बहुत ही एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना शुरू कर देता है और जल्द ही बना लेता है। राधा जी, सच में आपने तो बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन चुना था और ये तो आप पर बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। अब मैं चलता हूँ। टैटू आर्टिस्ट को तो अभी और भी डिज़ाइन बनाने जाना था और वो वहाँ से चला जाता है, मगर रोहन और उसकी माँ तो अभी तक बहुत बड़े शौक में थे और राधा कहती है ऐसे, सच में उस टैटू आर्टिस्ट ने तो बहुत ही खूबसूरत ये टैटू बनाया है। मुझे तो लगता है कि मुझे उसे 5 स्टार रेटिंग दे ही देनी चाहिए। राधा, अगर तुम ये डिज़ाइन बनवा कर खुश हो तो मैं भी तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मगर तुम मुझे समझने के लिए कुछ वक्त दे दो थोड़ा। देखो राधा, ये टैटू तुमने बहुत शौक से बनवा तो लिया है, मगर जब ये लोग देखेंगे तो तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे वो। माँ जी देखें, ये ज़िंदगी मेरी और कृष्णा जी की है, ना कि लोगों की, तो फिर इसके बारे में फ़ैसला लेने का भी हक सिर्फ हमें ही होना चाहिए।
राधा की ये बात सुनकर रोहन तो मुस्कुरा देता है, मगर उसकी सास को तो ये बात अभी भी अच्छी नहीं लगी। देखो राधा, मुझे मालूम है कि तुम अपने जीवन के फैसले ले सकती हो, मगर मैं चाहती हूँ तुम आगे जो भी फैसला लो वो समझदारी से लो। माँ जी, ये टैटू तो सिर्फ एक सिंबल ही है, और जो प्यार मैं आपसे और रोहन जी से करती हूँ वो इस टैटू के लिए कभी भी कम नहीं होगा। अब राधा भी आगे से वही फैसला लेती है जिसमें उसकी और उसकी सास की मर्जी हो। और फिर एक दिन राधा और रोहन बैठकर अपने घर के डेली शेड्यूल बना रही होती हैं, और रोहन कहता है, राधा तुम तो आगे से बहुत ज़्यादा ही बदल गई हो। अब तुम्हारा जो भी फैसला होता है वो कितना ज़्यादा परफेक्ट होता है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि पहले जो काम करना है उसके बारे में सोच लेना चाहिए और फिर उसको पूरे प्रॉपर वे में करना चाहिए। अब तो राधा हर काम ही बहुत प्रॉपर तरीके से किया करती थी, वो चाहे खाना बनाना हो या फिर घर का काम। राधा तो अब इतने लजीज भोजन बनाती थी कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। राधा तो घर के काम के लिए हाउसकीपर से भी हेल्प लेती है, और उसके कहने के मुताबिक ही अब तो वो घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने लगती है। राधा बेटी, तुमने पूरे घर को कितने अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अब तो घर की हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है मुझे। माँ जी, बस थोड़ी सी फोकस और प्रॉपर प्लानिंग की ही ज़रूरत है, फिर तो हर काम ही आसान हो जाता है। आप भी मुझे टिप्स दे दिया करें। राधा, मुझे लगता है कि घर चलाने के तरीके को मुझे भी तुमसे ही सीख लेना चाहिए। जिस तरह तुम परफेक्शन से करती हो मैं भी करूँगी। रोहन तो अपनी माँ और राधा की ये अंडरस्टैंडिंग देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। राधा तो अब पूरे प्लान के साथ घर का भी सारा काम किया करती थी। अब तो राधा ना सिर्फ ऑफिस में अपना काम किया करती थी, बल्कि वो तो रोहन के प्रोजेक्ट को भी पूरी अच्छे तरीके से हैंडल किया करती थी। एक दिन राधा काम कर रही होती है और रोहन कहता है, राधा, अब तो तुम्हारी मदद की वजह से कंपनी में भी मेरा बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है और सब एम्प्लॉयज़ मेरी बहुत तारीफ करते हैं। रोहन, मैं बहुत खुश हूँ जो मैं तुम्हारी मदद कर पा रही हूँ, और हम दोनों ऐसे ही मिलकर अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। राधा की प्रॉपर प्लानिंग की वजह से अब तो सब उससे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न रहते थे, चाहे ऑफिस का काम क्यों ना हो या फिर घर का, वो बहुत अच्छे तरीके से करती थी। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है, और कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राधा और रोहन बैठकर गार्डन में चाय पी रहे होते हैं कि रोहन को कुछ याद आता है और वह कहता है, राधा, तुमने तो मेरा जीवन ही बदल दिया है। तुम्हारे हर काम में ही एक लॉजिक होता है, और इस घर को तुमने जन्नत बना दिया है। रोहन, ये सब कुछ तो तुम्हारे प्यार और अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, वरना मैं अकेली तो ये सब कुछ भी ना कर पाती। और फिर वहाँ रोहन की माँ कुछ मिठाई लेकर आ जाती है और कहती है, तुम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और राधा कितने अच्छे तरीके से घर और कंपनी को भी हैंडल कर रही है। माँ, राधा जो भी काम करती है वो पूरे दिल से करती है, इस वजह से तो चाहे घर हो या बाहर का काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। माँ जी, ये सब कुछ तो आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। अगर उस दिन आपने मुझे ना समझाया होता तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। अब तो उन तीनों का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और राधा आगे से जो भी काम करती थी उसकी पहले पूरी प्लानिंग किया करती।